अस्सलाम वालेकुम। हमारा अगला टॉपिक है टेररिज्म एंड पाकिस्तान। देखें, टेररिज्म अगर आप दुनिया में जहां भी देखेंगे ना, ये लफ्ज इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक इस्लाम के साथ जोड़ दिया गया है। इसीलिए हम आजकल नई नई टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं, इस्लामोफोबिया जैसी, क्योंकि रेडिकलिज्म आजकल बहुत ज्यादा इस्लाम के अंदर है। यूरोप के अंदर तो मजहब खत्म हो गया है, वहां पे तो सेकुलरिज्म प्रमोट हो रहा है। क्या रह गया है हमारे पास? सिर्फ हमारे एरियाज के अंदर ही इस्लाम रह गया है। पाकिस्तान बदकिस्मती से ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां पे डिसएग्रीमेंट्स वाली एरिया है, जिसको कभी कभी जो हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला एरिया था वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे ये पाकिस्तान है, इस साइड पे दुनिया का वो इलाका बैठा, वो मुल्क बैठा हुआ है जो पाकिस्तान की 80% आबादी का आइडियोलॉजिकल राइवल है। इस साइड पे वो मुल्क बैठा हुआ है अफगानिस्तान, जो कि पाकिस्तान की 20% आबादी का दुश्मन है। ये तो खाली राइवल है ना, ये तो दुश्मन है। आपने देखा कि 16, अब हम देखेंगे 16, 17 में, 13, 14 में, 2002, 13, 14 के अंदर भी शियों को टारगेट किया गया। ये बदकिस्मती से वो मुल्क है जो कि इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ बैठा हुआ है, जो कि सेकुलर है और इस्लाम का इस मुल्क के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस मुल्क की यहां पे जो इस्लामी आबादी बैठी हुई है सिंकियांग के अंदर, ये तो बल्कि उनको मारते हैं। सो ये लोगों का भी कोई इतना खास इनके इंटरेस्ट है इस मुल्क के अंदर, वो गेन कर रहे हैं और इस मुल्क के लोगों को, पॉलिटिशियंस को उल्लू बना रहे हैं। फिर बात करेंगे इनकी। ये 20% दुश्मन है, ये 80% आइडियोलॉजिकल जो है ना वो और तरीके से सोचता है, और ये मुल्क 100% दुश्मन है। ये पहले दिन से ये चाहता है कि ये मुल्क का वजूद भी ना हो, और ये बहुत बड़ी ताकत भी है। सो बदकिस्मती से टेररिज्म हमें विरसे में मिला हुआ है। टेररिज्म के साथ हमने जीना ही जीना है, इससे हम नहीं छूट सकते, ना ये हमसे छूट सकता है। देखिए, टेरर जो लफ्ज है ना, ये खौफ से निकला है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि खौफ तारी कर दे, दैट इज टेरर। एंड टेररिज्म मीन्स द वेव ऑफ टेरर और द प्रेवलेंस ऑफ टेरर जो कंसिस्टेंट रहे और ज्यादा देर तक रहे। बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की, तो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म स्टार्ट हुआ ना, वो इस साल से हुआ, 1979 के अंदर। 1979 के अंदर काफी ज्यादा मेजर डेवलपमेंट्स हुई जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान के अंदर यहां पे इस्लामी रेवोल्यूशन आया। इससे पहले ये जो है ना वो गैर इस्लामी मुल्क, सेकुलर जो है ना वो मुल्क चला रहा था, मुल्क का निजाम सेकुलर तरीके से चल रहा था। तो ये जो 7 एरिया लगता है, यहां पे इस्लामी रेवोल्यूशन आया। दूसरा, इराक के अंदर इस्लामी रेवोल्यूशन आया जो ईरान से यहां पे आगे बैठा हुआ है। फिर तीसरा, इस साल के अंदर सोवियत यूनियन ने, यहां पे ऊपर सोवियत यूनियन बैठा हुआ, यूएसएसआर जो आज का रशिया है, उसने इस मुल्क पे हमला किया ताकि वो यहां तक गर्म पानियों तक एक्सेस हासिल कर ले और दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि इसकी जो ऊपर जितनी उसके वो एरियाज थे वो सबके सब जो है ना सारा साल जमे हुए रहते थे। तीसरा, जो सबसे अहम, जब ये आया और ये आया तो 2 और ताकतें जो यहां पे एक्टिव हो गई, वो थी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 5 इस तरह की कंट्रीज थी जो 1979 से ऑनवर्ड आपको कंसेक्यूटिवली यहां पे काम करती हुई नजर आएंगी। अब हुआ ये कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी, जब यहां पे यूएसएसआर आया यहां पे हमला करने के लिए, यहां पे इसको इन्वेड करने के लिए, तो क्योंकि ये सारा बॉर्डर हमारे साथ लगता था, तो मदद करने को यूएसए साहब आ गए। यूएसए साहब जब यहां पे आए तो उन्होंने आके यहां के लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया, पैसों से यहां को मिलिट्री एड देना शुरू कर दी और वेपन देना शुरू कर दिए, ताकि ये लोग क्या करें कि ये लोग, ये चले लोग अपने लोगों को ट्रेन करें और अफगानिस्तान भेजें, ताकि वो लोग वहां पे यहां से यूएसएसआर को हरा के भगा सके वापस। तो यही हुआ।
उनके थोड़े से पैसों के लालच में आके हमारे हुक्मरानों ने क्या किया कि हमारे हुक्मरानों ने अपने लोगों को दीनी तालीम देना शुरू कर दी और उनको मुजाहिदीन बनाना शुरू कर दिया। मुजाहिदीन जो जिहाद करते थे। जिहाद किसके खिलाफ करते थे? इनके खिलाफ जो यहां पे आके बैठे हुए थे। ठीक है। अब यहां पे ईरान कैसे एक्टिव था? क्योंकि ईरान में यहां पे इस्लामी रेवोल्यूशन आया हुआ था, तो इस ईरान का भी इसके साथ बॉर्डर लगता अफगानिस्तान के साथ, तो ईरान भी एक्टिव हो गया था। ईरान ने भी जो है ना वो क्योंकि ईरान अमेरिका का राइवल हो गया था, अमेरिका एक सेकुलर कंट्री थी, तो ईरान ने भी इस मुल्क के अंदर प्ले करना शुरू कर दिया। इस मुल्क के लोगों को जब यूएसए और केएसए, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इन लोगों को वहाबिज्म की तालीम दे रहे थे, तो ईरान ने कहा कि भाई ये मुल्क तो उनके इन्फ्लुएंस में चले जाएगा। ईरान जो कि खुद दुनिया का दूसरा गैस रिजर्व रखने वाला, चौथा कोई पांचवां सबसे ऑयल रिजर्व रखने वाला मुल्क था, इसने यहां पे अपनी प्रॉक्सी खेलनी शुरू कर दी। ठीक है। तो इसने अपने तरीके से इन लोगों को, क्योंकि इस ईरान का यहां पे जो बलूचिस्तान के साथ एरिया मिलता है, वहां पे जो है ना वो ईरानी जो है ना ओरिजिन के बाशिंदे रहते हैं। तो इसने कहा इस एरिया को कम से कम मैं कैप्चर करूं। तो यहां पे एट अ टाइम ईरान, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जिसको कहते हैं, केएसए और यूएसए यहां पे इस मुल्क के अंदर एट अ टाइम यहां पे प्ले कर रहा था। ये बात आपको समझानी जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा आपको समझ नहीं आएगी टॉपिक की। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कैसे कर रहा था कि जब 1979 से पहले मुल्क के अंदर सिर्फ 900 मदरसे थे, जबकि 2000 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 सालों में 33,000 मदरसे हो गए। फिर मजीद 1979 के 1980s में यहां पे जिया साहब आए हुए थे और जिया ने किया इस्लामाइजेशन। इस्लामाइजेशन क्या की? उन्होंने मुजाहिदीन प्रोड्यूस किए। So this was important to tell you all these things. अमेरिका ने यहां पे पैसा लगाया, वेपन सप्लाई किए इन लोगों को कि भाई वेपन लो और जिहाद करो। ठीक है। फिर आईएसआई को जिया ने इंपावर कर दिया कि भाई आप लोग, क्योंकि मुल्क को बचाना है, हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, तो इसीलिए आप लोग इंपावर हो जाओ। तो क्या हुआ कि इन्फ्लक्स ऑफ मुजाहिदीन हुआ। ना सिर्फ मुजाहिदीन यहां से वहां जाते थे, बल्कि वहां से हेल्प लेने के लिए और अपने सेंचुरीज के लिए यहां पे भी वापस आते थे। जो हमारे यहाँ पे ट्राइबल एरियाज थे, यहाँ पे केपीके के अंदर, वहां पे उन लोगों का काफी आना जाना रहा। इन्हीं जिहादियों में से एक जिहादी उसामा बिन लादेन भी था। उसामा बिन लादेन जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से यहां पे आया था जिहाद करने के लिए, सो कॉल्ड, वो यहां पे रेडिकलिज्म को प्रमोट कर रहा था और वो यहां पे जिहाद कर रहा था अगेंस्ट यूएसएसआर एंड अगेंस्ट कुफार। अब कुफार की सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन थी। यहां पे यूएसएसआर सबको, यहां पे रशिया सबको काफिर लग रहा था और अमेरिका सबको मुसलमान लग रहा था। सो अमेरिका के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो रहा था। तो मुल्क के अंदर क्लैशनकोफ कल्चर आया। हर बंदे के पास वेपन था, बहुत ज्यादा वेपन सप्लाई हुई। हमारी जो इंडस्ट्री है, असले की इंडस्ट्री, उसने बहुत फ्लोरिश किया। फिर 1999 के अंदर यूएसएसआर यहां से छोड़ के चला गया। ठीक है। और यहां पे पीछे बच गया वो क्लैशनकोफ कल्चर, जो क्लैशनकोफ कल्चर हमने खुद पैदा किया हुआ था। वो मुजाहिद हमने खुद पैदा किए हुए थे। थाउजेंड्स ऑफ मिलिटरीली इक्विप्ड लोग यहां पे, जो जिहादिस्ट थे, वो यहां पे रह गए और अब उनके पास कोई काफिर नहीं था लड़ने का। सो उन्होंने अपने मुल्क के अंदर काफिरों को ढूंढना शुरू कर दिया और उनको बहुत से काफिर मिले। फिर उनको हर वो बंदा काफिर लगा जो पैंट शर्ट पहन के उनसे बात करता था। उससे पहले वो पैंट शर्ट वाले लोगों से डायरेक्शंस लेते थे। उनके पास ट्रेनिंग थी, कॉम्बैट एक्सपीरियंस था, उनके पास रेडिकल आइडियोलॉजी थी, वेपन्स थे। उनके पास कोई रहने की जगह नहीं थी, कोई जाने की जगह नहीं थी, कोई लड़के से कोई, क्योंकि वो तो तैयार ही लड़ाई के लिए हुए थे। सो उनके पास जो है ना वो नो प्लेस टू फाइट विद समवन था और उनके पास अब कुछ करने को नहीं था। सो नाउ मुजाहिदीन वर डायरेक्टेड टू कश्मीर। अब पाकिस्तान ने क्या किया कि उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, तुम लोग एक काम करो, हमने एक नया स्यापा मोल ले लिया।
हमने इन लोगों को कहा भी आप लोग यहां से यहां कश्मीर में आए, यहां पे आके लड़े। तो हमने एक दुश्मन तो पहले ही पैदा कर लिया था। दूसरा दुश्मन आपको पता है कि कश्मीर के अंदर अपराइजिंग्स हुई थी इन 80s, तो वो हमारी ही पैदा की हुई थी। यहां पे हमने एक दूसरा दुश्मन जो कि कुछ चलो थोड़ा बहुत कम था, हमने उसको दोबारा से एक्टिव कर लिया, जो कि ऑलरेडी था, वो फिर एक नए तरीके से हमारे साथ आया। ये सब चल रहा था कि ये जो उसामा भाई हैं यहां पे, इनके ये लोग और इनके जो आगे स्टूडेंट्स और इस तरह से लोग थे, इन्होंने 2000 के अंदर अंदर 2000 के स्टार्ट में 9/11 कर दिया। मतलब यहां से या कहीं यहां से जिहादिस्ट तैयार होके गए, उन्होंने अमेरिका के अंदर जहाज मारे उनके टावर्स के अंदर और वहां पे जाके टेररिज्म किया। जब टेररिज्म हुआ तो फिर अमेरिका वहां से उठ के आया, जिसने उसके अपने ही पाले हुए जानवर उसको काट गए। तो अब बारी थी, उसको तो काट लिया था, इनके अपने ही पाले हुए जानवरों ने अब इन्हें काटना था। फिर अमेरिका आया, अमेरिका ने कहा भाई बात ऐसी है कि मैंने यहां पे इन लोगों को सीधा करना है, यहां से टेररिज्म को खत्म करना है, तुम बताओ तुम हमारे साथ हो या उनके साथ हो। फिर हमारे बड़े लोगों ने, बड़े हुक्मरानों ने एक और नई सियासत की, और उस नई सियासत में ये फिर और मजीद ये लोग तैयार हो गए उन्हीं लोगों को मारने के लिए जो इन्होंने खुद तैयार किए हुए थे। वो ये लोग थे कि हमने मुजाहिदीन को तैयार करने के लिए आपने एक नया दोस्त बना लिया विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप हर एक फैसले के साथ नए दुश्मन बनाते जा रहे थे। सो क्या हुआ कि वॉर एंड टेरर शुरू हो गई। वॉर एंड टेरर अमेरिका ने लड़ी, जो है ना, सो कॉल्ड टेररिज्म के खिलाफ। जो खुद वो टेररिज्म करता रहा, उसको वो डेफिनेशन का नहीं पता था, लेकिन इसने नई डेफिनेशन घड़ी कि हर पगड़ी वाला, दाढ़ी वाला, हर जो है ना वो मुसलमान टेररिज्म करता है। सो आप उसका भी हिस्सा बन गए, और इसका नतीजा ये हुआ कि यहां पे हुआ, इस एरिया के अंदर हुआ जहां पे आपका बॉर्डर भी पोरस था, जहां पे आपके बॉर्डर के अंदर भी आने जाने का वो लोग आते जाते थे। यहाँ पे ये जो लोग थे, यहाँ पे कोई आपका, यहाँ पे जो बॉर्डर है, ये ड्यूरेंट लाइन का भी आपका इशू था, वो डिमार्केटेड सही नहीं है, ये लोग अफगानी लोग उसको नहीं मानते थे। तो इस सब वजह से क्या हुआ कि आपके मुल्क के अंदर टीटीपी, लश्कर जंगवी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अकबर भुगटी जैसे लोग पैदा हुए। अकबर भुगटी का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं जो कि यहां पे पैदा हुआ था, क्योंकि आपने जितना असला दिया था वो इसी एरिया को दिया था। सो आपकी पॉलिसीज की वजह से अकबर भुगटी वाज दैट मच एम्पावर्ड कि वो स्टेट के सामने खड़ा हो गया। तो उन लोगों ने इन्हीं लोगों की जो है ना वो रेट को चैलेंज किया। एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या क्या कब कब हुआ। फिर सिंस द वॉर एंड टेरर, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स हुए, बहुत ज्यादा हुए, जिनमें से कुछ एक लिख दिए हैं यहां पे कोट करने के लिए ताकि एग्जांपल्स दी जा सके। इनके अलावा अब तक टेररिज्म की मद में पाकिस्तान 120 बिलियन यूएस डॉलर्स का खसारा बर्दाश्त कर चुका है। 120 बिलियन यूएस डॉलर्स का मतलब है आपके जीडीपी का हाफ। 80,000 लोग अब तक टेररिज्म की मद में आपके मुल्क से शहीद हो चुके हैं। कोई बम ब्लास्ट में, कोई गोलियों से मारे गए, कोई कैसे शहीद किए गए। सो ये है आपकी अब तक की प्रोग्रेस, जो कि आपने जो काटा, बीज बोया, उसी का आप आज काट रहे हो। सो सिंस वॉर एंड टेरर, ये 2007 पर्टिकुलरली ना सिर्फ सिविलियंस को जो है ना वो निशाना बनाया गया, बल्कि मिलिट्री डिफेंस साइट्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। 2009 के अंदर जीएचक्यू रावलपिंडी के अंदर हमला हुआ, दर्जनों लोग शहीद हुए। फिर सुसाइड हुआ मिन्हास एयरबेस के ऊपर 2009 के अंदर ही। 2011 के अंदर पीएनएस मेहरान एयरबेस कराची के अंदर 10 लोग शहीद हो गए। फिर और वहां पे यूएस सर्विलेंस प्लेन्स जो आपने वहां से लिए हुए थे, उन्हीं से उनको भी तबाह कर दिया गया। 2012 के अंदर मिन्हास एयरबेस अटक के अंदर फिर हमला हुआ, वहां पे भी लोग शहीद हुआ। 2013 के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स बेस इनसाइड बचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको अटैक किया गया। हमारे आर्मी के पर्सनल शहीद हुए और सिविलियंस भी।
फिर 2013 के अंदर कोयटा कराची के अंदर हमला हुआ जिससे काफी लोग शहीद हुए। 2014 के अंदर पिशावर आर्मी स्कूल के अंदर उन लोगों ने स्लॉटरिंग की और 114 बच्चों को, मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। 2015 के अंदर पहला इस्लामिक स्टेट आईएस का हमला हुआ जिसमें 45 शिया शहीद हुए। ठीक है। 2016 के अंदर कोयटा कराची के अंदर दोबारा हमला हुआ और 2016 के अंदर ही लाहौर चर्च के अंदर भी हमला हुआ। 2017 के अंदर लाहौर डीआईजी और एसएसपी जो है ना वो शहीद हुए। फिर उसी साल 2017 के अंदर सेवन शरीफ में भी हमले हुए। इसी तरह बहुत ज्यादा इस तरह के इवेंट्स हैं जो कि 2024 आज के दिन तक हो रहे हैं। सो ये वो बीज है जो हमने खुद ही बोया हुआ है। 2000 से लेके 2015 तक टेररिज्म में राइज आया क्योंकि ये वॉर एंड टेरर का स्टार्ट था। फिर 2014 के अंदर हम देखते हैं कि जो है ना वो पेशावर के अंदर आर्मी के एक स्कूल के अंदर हमला होता है जिसको लेके पाकिस्तान पॉलिसियां बनाता है जिसमें से एनएसपी भी होती है, नेशनल एक्शन प्लान भी होता है। उसमें नेशनल एक्शन प्लान बनाता है तो उसकी वजह से कुछ डाउन आ जाता है। फिर 2015 से लेके 2019 तक ये डाउन हो जाता है। फिर 2019 से लेके 2022 तक फिर दोबारा राइज आ जाता है। 2022 के अंदर 971 लोग शहीद हुए थे और 363 टेररिस्ट वो फौत हुए थे या कत्ल हुए थे। आई डोंट नो व्हाट शुड आई से। फिर 2017 की बात करें तो अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने इस चीज को एडमिट किया था कि भाई हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी है उसके जो लोग हैं वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं यहां से। 2019 के अंदर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये असेस किया था कि 3000 से लेके 5000 तक जो पाकिस्तान के अंदर हमला करने वाले टीटीपी मुजाहिदीन हैं वो अफगानिस्तान के अंदर पनाह लेते हैं। डॉन के अंदर 2018 में डॉन एक न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, उसके अंदर एक आर्टिकल छपा था। उसके मुताबिक 126 बिलियन यूएस डॉलर्स 126.79 बिलियन यूएस डॉलर्स 2001 से लेके नुकसान पाकिस्तान को हो चुका है और 80,000 के करीब जाने पाकिस्तान गवा चुका है। 2013 के अंदर यूएस ने रेड किया था अफगानिस्तान के अंदर तो वहां से टीटीपी कमांडर पकड़ा गया था। यह भी एक एविडेंस है कि पाकिस्तान के अंदर जितना टेररिज्म हो रहा है अफगानिस्तान इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। फिर खाली अफगानिस्तान ही नहीं, कुलभूषण यादव, इंडिया पाकिस्तान को कभी भी किसी भी मामले में नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं सोच रह सकता। तो इंडिया साहब ने ये कुलभूषण यादव 2017 में पकड़े गए थे यहां पे बलूचिस्तान में। उनको वो वाया ईरान पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। तो दिस इज वन ऑफ द एविडेंस जो कि अभी कुलभूषण यादव पाकिस्तान की हिरासत में। दिस इज वन ऑफ द एविडेंस कि जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया इज ऑल्सो स्पॉन्सरिंग एंड इंडिया इज ऑल्सो काजिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। फिर बात कर लेते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की। 2024 की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 2023 में 490 अटैक्स हुए, टोटल 8,352 अमवात हुई हैं, डेथ्स हुई हैं और ये सबसे ज्यादा था, हाईएस्ट था सिंस 2017, सिंस 2017। फिर सिर्फ ये दो ममालिक ही नहीं है, यहां पे ईरान भी बैठा हुआ है। ईरान के पिछले दिनों 2024 के स्टार्ट में ईरान की तरफ से भी यहां पे मिसाइल हमले किए गए थे। और ईरान के बारे में मैंने ये भी बताया था, ईरान एक शिया एक्सट्रीमिस्ट है, शिया एक्सट्रीमिस्ट स्टेट है और पाकिस्तान के अंदर 80% लोग सुन्नी या बरेलवी हैं। सो आइडियोलॉजिकल राइवलरी ईरान की भी है और ईरान यहाँ पे शिया जो इसके फ्रैक्शंस हैं पाकिस्तान के अंदर उनको भी स्पॉन्सर करता है। फिर हम देख लेते हैं कि इनिशिएटिव्स या काउंटर टेररिज्म मेजर्स जो पाकिस्तान ने अब तक लिए हैं। जो
टेररिज्म के पाकिस्तान को टेररिज्म के इश्यूज को डील करता है वो है एंटी टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2002। ये जब वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई थी तो एंटी टेररिज्म ऑर्डिनेंस बन गया था कि जो टेररिस्ट हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, उनके लिए स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जाएंगे वगैरह वगैरह। उससे मुतालिक सारी लेजिस्लेशन 2002 में हुई थी। फिर 2014 में जो पेशावर के अंदर एपीएस स्कूल के अंदर जो मैसाकर हुआ था 150 के करीब करीब बच्चों का, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान आया था जिसकी कुछ कुछ जो है ना हाइलाइट्स यहां पे आपको नजर आएंगे जो कि पाकिस्तान ने मेजर्स लिए हैं। फिर 2018 के अंदर इमरान खान लेके आया था नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, पाकिस्तान की पहली ऐसी डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी जो कि पाकिस्तान के ना सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी को डील करती थी बट ऑल्सो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में एक कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट है अब तक। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए इससे मुतालिक। पाकिस्तान ने स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनाई हैं ताकि जिनके अंदर स्पीडी ट्रायल हो सके, ज्यादा से ज्यादा 2 सालों के अंदर अंदर जो भी हो फैसला देने के लिए these special military courts they are supposed to do। फिर पाकिस्तान के अंदर जो है ना ज़रब अज़ब, रद्दुल फ़साद और ज़रब आहंग जैसे ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं। क्योंकि इस्लाम के नाम पे टेररिज्म ज्यादातर हो रहा है तो पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स ने क्या किया कि मौलवियों को बोला है, पाकिस्तान जो जमीयत पाकिस्तान की जो है मेन जो इसके मेन बॉडी के अंदर जो लोग लेजिस्लेशन करते हैं मौलवी, उनसे फतवे लिए हैं क्योंकि जो दहशत गर्दी है इस्लाम के अंदर उनके बारे में फतवे दें। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव टू काउंट द टेररिज्म, उसको काउंटर करने के लिए। फिर जो पाकिस्तान के अंदर डेथ सेंटेंस को खत्म कर दिया गया था, लेकिन जो टेररिस्ट पकड़ा जाए उसके लिए डेथ सेंटेंस को इंश्योर कर दिया गया एटीसी के अंदर। फिर सेक्रेटेरियनिज्म जो कि ईरान और अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में प्रमोट हो रहा था, सऊदी अरब और ईरान की वजह से हो रहा था, उस पे कर्ब करने के लिए लाउड स्पीकर पे किसी भी दूसरे मसलक के बारे में बात करने पे पाबंदी लगा दी गई है। तो फंडिंग होती है, जो टेररिस्ट होते हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी फंडिंग के जो नेटवर्क्स होते थे उनको फ्रीज कर दिया गया और उनको जो है ना वो उन पे क्रैकडाउन किया गया। बॉर्डर फेंसिंग की गई। ये जो पाकिस्तान का बॉर्डर है ये ड्यूरन लाइन का अफगानिस्तान के साथ इशू चल रहा था तो इस पे फेंसिंग का प्रोसेस अभी चल रहा है, कुछ हो गई, बहुत ज्यादा हद तक होगी, 90% तक, 10% अभी चल रही है और ड्यू टू उसकी भी कुछ ग्राउंड्स है वो भी हो जानी थी अब तक। फिर रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन ऑफ मौलवीज, जो मौलवी ऐसे ही फतवा लगा देते हैं ये काफर है ये फलाना है, उनकी रजिस्ट्रेशन और उनकी रेगुलेशन हुई है पाकिस्तान की तरफ से। फिर फाटा रिफॉर्म्स हुई हैं। यहाँ पे जो फाटा का एरिया है ना, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग वो जो थे जो कट्टर थे पठान लोग, वो यहाँ पे रहते थे और ये लोगों के बहुत अच्छे ताल्लुक थे अफगानियों के साथ, तो ये लोग वहां पे आते जाते रहते थे, सो एक दूसरे को स्पॉन्सर करते थे ये लोग। तो वहां पे फाटा रिफॉर्म्स हुई हैं, फाटा को रेगुलराइज किया गया है, वहां पे सिस्टमैटिक वो चीजें हुई हैं। फिर जी मेन स्ट्रीमिंग ऑफ बलोचिस्तान से बहुत ज्यादा यहाँ पे टेररिज्म हो रहा था, ठीक है, तो इसको मेन स्ट्रीम करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं हो रहे क्योंकि हमारे अंदर कोई भी पॉलिसी, मुल्क के अंदर पॉलिसी बनती तो बड़ी है, पूरी नहीं होती। जो पॉलिसी बनाई जाती काश अगर वो पूरी हो सकती तो मेन स्ट्रीम अब तक बलूचिस्तान हो जाता। फिर अफगान रिफ्यूजीज हैं उनको वापस भेजने का काम अभी पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को ही डील करता है। ये जो जितने भी लोग होते हैं जो टेरर से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उनकी बैनिंग और ब्लैक लिस्टिंग का काम शुरू कर दिया है। वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं, वो लोग पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अभी हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो कंक्लूजन ये है इसका कि ये जो एटीसी बना देना, ये जो स्पेशल कोर्ट्स खड़े कर देना आर्मी की तरफ से, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है अपने मुल्क के अंदर इंसाफ को इंश्योर किया जाए, अपने मुल्क के अंदर पॉजिटिविटी को, एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। टेररिज्म की सबसे बड़ी वजह पॉवर्टी है, टेररिज्म की सबसे बड़ी वजह इलिटरेसी है। सो उनको काबू किया जाए, उन पे कंट्रोल किया जाए, उन पे काम किया जाए, टेररिज्म खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।